दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं, जब उसका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह अपने परिजनों को देखती रहती है? क्या वह उनसे बात करने की कोशिश करती है? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हिंदू धर्म में मृत शरीर को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु और परलोक के विषय में कई प्रकार के रहस्यमयी बातें होती हैं। ये बहुत ही दुर्लभ बातें हैं। इन बातों का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण कर्मों के परिणाम का बोध कराना है, एहसास कराना है। जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय निकट आता है, तब उसके लिए संसार धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग उसके आसपास बैठे होते हैं, वे उसे दिखाई तो देते हैं, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। उसका मन अतीत की स्मृतियों में भटकने लगता है। जीवन के अच्छे और बुरे कर्म उसकी चेतना में उभरने लगते हैं। वह समझ जाता है कि अब उसकी सांसारिक यात्रा समाप्त होने वाली है। यमराज के दूत उसे साफ साफ नजर आने लगते हैं। लाल आंखें, बड़े बड़े तलवार जैसे नाखून व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा खींच लेते हैं। जब मृत्यु हो जाती है, तब घर का वातावरण अचानक बदल जाता है। कुछ समय पहले जो व्यक्ति परिवार का हिस्सा था, अब उसका शरीर नासवान पड़ा होता है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल होता है। रिश्तेदार एकत्रित होने लगते हैं और पूरे घर में शोक का माहौल छा जाता है। इसी समय एक महत्वपूर्ण परंपरा निभाई जाती है कि मृत शरीर को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिजनों के आसपास ही रहती है। इसलिए परिवारजन मृतक के पास बैठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, श्रद्धा पूर्वक अंतिम दर्शन करते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मृत के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि अंतिम यात्रा के समय सबसे आगे आग का मटका लेकर एक व्यक्ति क्यों चलता है? हिंदू धर्म में अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया है। अग्नि को देवताओं तक पहुंचने का माध्यम माना जाता है। जन्म से लेकर विवाह तक और जीवन के अनेक संस्कार अग्नि को साक्षी मानकर किए जाते हैं। अंतिम संस्कार में भी अग्नि का विशेष महत्व है। आगे चलने वाली अग्नि यह संकेत देती है कि शरीर पंच तत्व में विलीन होने जा रहा है और उसकी सांसारिक यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद शुरू होती है अंतिम यात्रा। परिजन और मित्र मृतक को कंधा देकर शमशान की ओर ले जाते हैं। इस समय वातावरण अत्यंत गंभीर होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक ही विचार आता है कि एक दिन यही यात्रा उसे भी करनी होगी। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि शमशान मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। शमशान पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आरंभ होती है। चिता सजाई जाती है और पूरे सम्मान के साथ मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है। अग्नि धीरे धीरे शरीर को पंचतत्व में विलीन कर देती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जिन तत्वों से शरीर बना हुआ होता है, वह उन्हीं में लौट जाता है। लेकिन एक और परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। शमशान से वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। बहुत से लोग इसका कारण जानना चाहते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसका अर्थ यह माना जाता है कि मनुष्य को अत्यधिक मोह छोड़कर अपने जीवन के कर्तव्यों की ओर लौटना चाहिए। मृत्यु यह सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वह एक दिन जाएगा। इसलिए शमशान से लौटते समय पीछे न देखना जीवन की ओर पुनः आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण में बार बार कर्मों के महत्व पर जोर दिया गया है। वहाँ बताया गया है कि धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा मृत्यु के बाद साथ नहीं जाती। जो साथ जाता है वह है मनुष्य के कर्म। यदि मनुष्य ने
अपने जीवन में दया, करुणा, सत्य और धर्म का पालन किया है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा धन माना जाता है। सोचिए, हम अपना पूरा जीवन धन कमाने, प्रतिष्ठा पाने और इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा देते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तब इसमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती। तब केवल वही याद आता है कि हमने जीवन में किसके साथ कैसा व्यवहार किया है, कितनों की सहायता की है, कितनों का दिल दुखाया है और कितनों को खुशी दी है। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, बल्कि जीवन का मूल्य समझाने आती है। हर दिन जो हमें मिला है वह एक अनमोल उपहार है। हर सांस हमें यह अवसर देती है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने परिवार से प्रेम करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और ऐसा कर्म जिन पर हमें गर्व हो। कई बार लोग मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि भय का कारण मृत्यु नहीं बल्कि बुरे कर्म हैं। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलता है उसके लिए मृत्यु भी एक स्वाभाविक परिवर्तन मात्र है। इसलिए मित्रों, हमें मृत्यु के रहस्यों को केवल डरावनी कहानियों की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें उनसे मिलने वाली सीख को समझना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत तेजी से बीतता है। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता है। इसलिए हर दिन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब भी किसी अंतिम यात्रा को देखें तो केवल शोक ना करें, एक क्षण रुककर यह भी सोचें कि जीवन कितना अनिश्चित है और हमें अपने हर दिन को अच्छे कर्मों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है, यही मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य है और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन बदल जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे केवल एक कहानी समझकर ना छोड़ें, अपने जीवन पर भी विचार करें, क्योंकि मृत्यु कब आएगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन उससे पहले कैसे जीना है यह निर्णय हमारे हाथ में है। हर दिन अच्छे कर्म कीजिए, सत्य का साथ दीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि जब संसार से विदा होने का समय आए तो पीछे केवल अच्छी यादें और नेक कर्म ही रह जाएं। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मानवता है और यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। धन्यवाद।